शिवाराम चौधरी भी, ब्रजेंद्र ओला शामिल है, रमेश मीणा शामिल है। ये सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सब वहां पर पहुंच करके और वहां जो खड़गे हैं, माकन है और अशोक गहलोत है, उनसे बातचीत हो रही है। इसके अलावा अशोक गहलोत के खेमे के भी 5 से 6 विधायक, जिसके अंदर रीता चौधरी है, दिव्या मदेरणा है, वो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो 25 से 26 की संख्या वहां पर बताई जा रही है, जिसमें 19 लोगों के करीब सचिन पायलट के ग्रुप के आदमी हैं जो वहां पहले से पहुंच गए हैं। साथ ही 3 जो विधायक जो बसपा से शामिल हुए थे, जिसके अंदर राजेंद्र गुड़ा के साथ में पहुंचे हैं, उन 3 लोगों ने सचिन पायलट का पिछले 3 दिन से वो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं सचिन पायलट के सीएम बनने की। लेकिन उनके ग्रुप में भी फूट हो गई है, बसपा के में भी। जो 6 लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से 3 लोग आज अभी कुछ देर पहले धारीवाल के आवास पर पहुंच गए, जिसके अंदर वाजिब अली है, लाखन मीणा है और संदीप है। ये तीनों वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अशोक गहलोत के प्रति अपनी जो आस्था है वो जताई है। चलिए दिनेश के पास चलते हैं। मनु, आप हमारे साथ बने रहे हैं। दिनेश के पास चलते हैं, जो कि इस वक्त स्पीकर के आवास पर मौजूद हैं और वहां लगातार विधायकों का आना जारी है। पूरी बस भर के विधायक यहां पर पहुंचे थे, कुछ अलग अलग भी पहुंचे हैं विधायक। अभी क्या चल रहा है दिनेश वहां पर? जी देखिए, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में एक आज अप्रत्याशित घटना हुई। ऐसे लग रहा था कि शाम को 7 बजे की विधायक दल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत एक अनुशासित और निष्ठावान और वफादार नेता माने जाते हैं आला कमान के प्रति। हालांकि अशोक गहलोत ने विधायकों को खूब समझाया कि जो भी हाईकमान तय करे बिल्कुल वो हमें फैसला करने हैं। लेकिन जैसा कि जब सचिन पायलट ने अदावत की थी, बगावत की थी, तब कई विधायकों में आरोप प्रत्यारोप हुआ था, यानी पर्सनल अटैक हुआ था। तो जो बीच में दरार आई थी, उस दरार को, उस दीवार को पाटना बेहद मुश्किल हो गया था। और आखिरकार दोपहर 2 बजे बाद इसमें सियासी मोड़ आता है राजस्थान की पिक्चर में कि 2 नंबर के मंत्री यानी गहलोत के बाद कद्दावर नेता है शांति धारीवाल, उनके आवास पर विधायकों की रेलम पहल शुरू हो जाती है। और 5 बजते बजते वहाँ करीब 50 से ज़्यादा विधायक आ जाते हैं। 7 बजे इन विधायकों की तादाद 70 हो जाती है। तो उसके बाद जब अंदर से यह खबर आई कि 102 विधायकों में से ही किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और इतिहास गवाह रहा है कि जब 2 की लड़ाई होती है, 2 नेताओं में अदावत हो जाती है, तो तीसरे की लॉटरी खुल सकती है। अब क्या ये सियासी लड़ाई किसी तीसरे नेता को, जैसा कि हमारे एडिटर मनु शर्मा बता रहे, सीपी जोशी जो कद्दावर नेता रहे, सेंटर में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन 1 वोट से विधायक का चुनाव हार चुके थे, जिसके चलते वो गहलोत के सामने मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2 चीजें क्लियर है, अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे अशोक गहलोत, सीएम पद वो छोड़ेंगे, लेकिन उनका वारिस कौन होगा, उनका उत्तराधिकार कौन होगा, ये विधायक क्या कह रहे हैं? किसी का नाम ले रहे हैं ये विधायक? 50 साल के विधायक कह रहे हैं, जो 102 विधायक सरकार के साथ थे। आज से 2 साल पहले जब पायलट मानेसर गए थे, उनमें से सरकार के जो साथ रहे थे, उनमें से किसी विधायक को आप मुख्यमंत्री बना दो। अभी किसी का वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब बनाया जाता है तो जातिगत, सियासी कई तरह के फैक्टर देखे जाते हैं, जिस पर हर पैमाने पर खरा उतरते हैं सीपी जोशी। सीपी जोशी का नाम सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता है तो उस स्थिति में आगे किया जा सकता। हाईकमान के लिए अब राजस्थान में अपनी कांग्रेस की सरकार बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में राजस्थान ही वो बड़ा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, वहां सरकार है। तो राजस्थान आलोक जी, एक रिएक्शन चाहूंगा आपकी तरफ से। क्या सूरत हाल होने जा रहा है राजस्थान में अब? देखिए, इसमें ये स्वाभाविक है कि इस्तीफा यदि सामूहिक रूप से दिया जाता है तो इसे इस्तीफा नहीं माना जाता, इंडिविजुअली देना होता है। और एक दुर्भाग्य की बात ये कहेंगे, स्पीकर को आमतौर पर पार्टी के मामले में नहीं आता। स्पीकर को हमेशा माना जाता है पार्टी से ऊपर है। कल आप देखेंगे कितना गंभीर आरोप लगेगा कि स्पीकर तो पार्टी का काम कर रहे हैं। तो लेकिन अभी वहां जो क्राइसिस पैदा हुआ है, और चूंकि सीपी जोशी खुद भी उम्मीदवार है या पुराने नेता रहे, अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक समय में गहलोत के भी बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन सचिन पायलट के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। और इसलिए ये सही है कि एक मध्यमार्गी रास्ता हो कि सचिन पायलट ना बने। इसमें कोई शक ही नहीं है कि सीपी जोशी जब खुद भी उम्मीदवार थे या गहलोत के साथ ज्यादा रहे हैं, तो पूरा खेमा एक बड़ा, वो जो हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं, करीब 20 के करीब या 18-19 जितने भी हैं वो पायलट के साथ हैं। इससे साफ लगता है कि हाई कमांड का टोटल फेल्यूर है। बगैर सोचे पहले भी जो वायदा किया गया,
सचिन पायलट को बार बार कहा गया, इस बार भी सीधे मैसेज भेजा कि सचिन पायलट के लिए हाँ करा लीजिए, जबकि सब जानते हैं कि इवन अजय माकन के लिए भी पूरी लॉबी, पहले भी वो गहलोत के साथ उनका संपर्क रहा था, तो इसलिए वो या खड़गे जी, लेकिन विधायकों ने इसीलिए एक अपना उग्र रूप दिखाया है और वो सीपी जोशी का जाकर के एक दबाव बना रहे हैं। हम इसलिए हमारी खबर जब हम चला रहे हैं तो ये नहीं कराची की इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा सामूहिक रूप से इस्तीफा देना, लेकिन कांग्रेस आला कमान के लिए ये भी मुश्किल है कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो, क्योंकि एक बार पहले भी बगावती तेवर दिखा चुके हैं सचिन पायलट, तो वहां से वो भी तो खतरा है। हाँ नहीं, वो खतरा है, लेकिन ये उनको मालूम है कि सचिन पायलट कोई पार्टी तोड़ करके जा नहीं पाएंगे। जिस तरह की स्थिति है उतने लोग विधायक या तो मध्य प्रदेश की तरह स्थिति पैदा करें, सचिन पायलट की भी दुविधा है, वो बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। वहां मध्य प्रदेश में आसान था क्योंकि उनकी दादी ज्योतिरादित्य की बीजेपी की संस्थापकों में से रही हैं। जी। सचिन पायलट के परिवार की उनकी श्रीमती जी भी जो है वो फारूक अब्दुल्ला परिवार की है, बहुत ही अंतर है, इसलिए हम उसकी तुलना मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते। दूसरा विधायक यहाँ कौन गारंटी दिलाएगा कि वो जीत के आ सकते हैं? सचिन पायलट के लिए मुसीबत ये है, सचिन पायलट बहुत अच्छा चेहरा रहा है, पूरे देश में उनकी एक अच्छी छवि भी बनी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड जिस तरह से गलतियां करता है, मैं इसलिए बार बार ये कहूंगा विधायकों से ज्यादा गलती, क्योंकि उनको सचिन पायलट को बार बार कहा गया आप तुमको बनाएंगे, और अभी भी मैसेज भेज दिया कि उनको बनाया जाना चाहिए, तो चाहे घोषित रूप से कहीं नहीं कहा गया है, वो कहे भाई लोग डिसाइड कर ले। और अशोक गहलोत यही चाहते हैं कि भाई विधायक मेरी पसंद का कोई भी आदमी को विधायक स्वीकार कर लेंगे। बार बार जो कहा जा रहा है कि भाई अशोक गहलोत ने हमको वायदा किया था, विधायक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सही है कि स्ट्रेटेजिकली कोई भी सचिन का नाम नहीं ले रहा है जी। तो ये इंटरनल क्राइसिस है, लेकिन राजस्थान के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन रही है। पहले एक सचिन पायलट ने विद्रोह किया, उसके बाद गहलोत के लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसका मतलब है बने ठीक है डेमोक्रेसी तो है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी में, और पार्टी में सब अपने अपने ढंग से अपनी राह गलाप रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत कैसे छोड़ेंगे? जब अध्यक्ष बनना है तो वो अपने स्टेट को निगलेक्ट करेंगे। आलोक जी बने रहिए आप हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक